शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। एलपीजी की कीमतों में फी सिलेंडर 200 रुपये कटौती का ऐलान। मरकजी काबीना का फैसला। कल 30 अगस्त से फैसला होगा नाफिजुल अमल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलजी मुलाकात पहल के तहत सुने आम शहरियों के मसाइल। कहा बेहबूदी इकदामात के फवायद गरीब से गरीब तरीन इंसान तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया अहदबंद। श्रीनगर जिले में हर घर और हर गली के लिए मुतारिफ किए जाएंगे मुनफरिद शनाख्ती का नंबर। स्मार्ट सिटी के तहत अमलाया जा रहा है प्रोजेक्ट। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों की हडबोंग। बांडीपोरा में मासूम बच्चा लुकमा अजल। कुलगाम में 4 अफराद जख्मी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान को मिली हाई कोर्ट से राहत। फौरी रिहाई के अहकामात जारी। और खेलों के कौमी दिन के मौके पर वादी में मुतअद्दिद खेल सरगर्मियों का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। मरकजी सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में फी सिलेंडर 200 रुपये कमी करने का ऐलान कर दिया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुनक्किदा काबीना कमेटी ने एलपीजी सिलेंडर्स पर इस कमी का इतलाक कल यानी 30 अगस्त से नाफिज करने का फैसला किया है। इन बातों की जानकारी इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सरकार उज्ज्वला स्कीम के तहत मजीद 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन फराहम करेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ से लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। दाम कम किए गए हैं। ये राखी और ओणम के अवसर पर भाई नरेंद्र मोदी जी का बहनों को एक बड़ी सौगात तोहफा। चांद मिशन चंद्रयान-3 की कामयाबी का तज़किरा करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी काबीना इस तारीखी कामयाबी को मनाने के लिए पूरी कौम के साथ है। उन्होंने कहा कि इस इंतहाई अहमियत की हामिल हसूलियाबी के लिए मरकजी काबीना मुतल्लिक़ साइंसदानों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मिशन से आलमी सतह पर मुल्क की तरक्की और ताकत का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि काबीना 23 अगस्त को साइंस के कौमी दिन के तौर मनाने की तजवीज़ का खैर मकदम करती है। इस दौरान आम सारिफीन ने मरकजी काबीना की तरफ से रसोई गैस की कीमतों में कटौती करने के फैसले का खैर मकदम किया है। लोगों का कहना है कि एलपीजी की कीमतों में ये कमी यकीनन इत्मीनान का बाइस बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मजीद इस तरह के फैसले करके सारिफीन मवाफिक इकदाम करे। अभी अभी हमने न्यूज़ में सुना कि केंद्र सरकार ने जो गैस सिलेंडर हैं उनके दाम जो हैं वो 200 रुपये कम किए हैं। और हमें ये भी पता चला है कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को दिए गए थे उनको 400 रुपये का फ़ायदा जो होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे सरकार ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा जो है वो गिफ्ट किया है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है हम सब लोगों के लिए। कि सिलेंडर के रेट कम हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जिससे हमारे जो किचन का जो है बैलेंस बना रहेगा। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का थैंक यू कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। अब लोगों को जो है 200 रुपये हर एलपीजी सिलेंडर से राहत मिलेगी। और मेरा तो उज्ज्वल है, जैसे बाकी भी महिलाओं के उज्ज्वल है, तो इनमें हमें 400 रुपया जो है वो इसमें हमें राहत मिली है। तो बाकी एलपीजीज में भी हमें 200 रुपया जो है राहत मिली है। तो मैं सभी महिलाओं को इस चीज़ की शुभकामनाएं दूंगी। अपने प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में, हमारे सभी भारतवासियों के लिए इतना सोचा।
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی توجہ اچھی حکمرانی کو مضبوط کرنے، سرکار کے بہبودی اقدامات کے فوائد غریب سے غریب انسان تک پہنچانے اور عوامی شکایات کے بروقت ازالے پر مرکوز ہے۔ وہ آج LG ملاقات پروگرام کے تحت سول سیکریٹریٹ سری نگر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عام شہریوں سے راست بات کر رہے تھے۔ LG ملاقات پروگرام کے تحت درج شکایات کے ازالے کے بارے میں لیفٹنٹ گورنر نے متعلقہ ڈپٹی کمشنروں اور محکموں کے افسران سے فیڈ بیک طلب کیا۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ 355 معاملات کی چارہ جوئی کی گئی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ عوامی شکایات اور ضروریات کو مناسب طریقے سے دیکھنا سماجی تبدیلی اور اقتصادی ترقی یقینی بنانے کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقین کا مربوط اپروچ اہم نتائج فراہم کر رہا ہے اور اجتماعی کوششوں کی بدولت منصوبہ بندی اور پروجیکٹوں کی عمل آوری میں عوامی شمولیت مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ اولڈ ایج پینشن کے بارے میں ایک شہری کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے منوج سنہا نے محکمہ سماجی بہبود کے سیکریٹری کو ہدایت دی کہ وہ سبھی مستحق افراد کو اپنے اپنے زمرے میں پینشن اور اسکالرشپ منظور کرنے کے عمل میں صورت لائے۔ اس موقع پر انتظامیہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے باضابطہ طور اس تاریخی حصولیابی کا اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر ملک کی ایسی پہلی یونین ٹیریٹری بن گئی ہے جو اپنے شہریوں کے لیے 1016 سرکاری خدمات کو آن لائن فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ کے اس عزم کا نتیجہ ہے جس میں ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے زمانے میں عام آدمی کے لیے خدمات تک آسان رسائی یقینی بنانے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر یوٹی میں ڈیجیٹل بدلاؤ کا صحرا پہلے عوام کے اصول کو جاتا ہے جس میں ہمارا مقصد عام آدمی کو بااختیار بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تاریخی حصولیابی ہماری اس پختہ ارادیت کا بھی برملا اظہار ہے جس میں ہم یوٹی کے سماجی منظرنامے میں اصلاحات لانے کے لیے کمر بستہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ میں شفافیت اور نظام میں جواب دہی کا امتزاج پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سری نگر ضلع میں عنقریب ہی ہر گھر ہر گلی اور سبھی ثقافتی اہمیت کے حامل مقامات اور مکانات کے لیے ایک منفرد شناختی نمبر متعارف کیا جائے گا۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے کہا ہے کہ منفرد شناختی نمبر کا فراہم کیا جانا سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ہاتھ میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل کو سب سے پہلے سری نگر میں عملایا جائے گا جس کے بعد اس کا دائرہ کار شہر سے باہری علاقوں تک بھی وسیع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان نمبرات کی بدولت کسی کے بھی رشتہ داروں کو اس جگہ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اور یہ لوگوں اور حکام کے لیے کسی بھی شخص یا اس کے گھر تک پہنچنے میں ایک رہنما کا کام بھی کرے گا۔ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے ان کے ایڈریس جو ہے ایک آئیڈینٹیفائی کرنے میں ایزی ہوتا ہے، ادروائز آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری گلیوں کا نام سیم ہوتا ہے تو اس سے بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے مینیج کرنا، اس میں ساری ڈیٹیلز جو ہے اس کے ایڈریس کی اس میں ہے۔ اگر آپ آگے ان فیوچر اگر آپ اپنے رشتہ دار کو جو کہیں بھی ہوگا اس کو جب وہ ایک نمبر یونیک والا دے دو گے تو گوگل پہ ٹائپ کر کے وہ اپنے آپ کو آپ کی جگہ پہ پہنچا دے گا، تو آپ یو نیڈ نوٹ، تو اس سے بہت بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے SMC ایریا میں اس کو پائلٹ بیسس پہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس میں جتنے بھی ہاؤس ہولڈرز کو اس میں کور کیا جا رہا ہے اور سب کے گھر کے باہر وہ پلیٹ جو ہے لگائی جائے گی۔ غور طلب ہے کہ تجرباتی بنیاد پر سری نگر شہر میں اس عمل کو گزشتہ برس ہی ہاتھ میں لیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے حکام نے HMT سری نگر میں ایک ہائی ٹیک کمانڈ کنٹرول نظام بھی نصب کیا تھا۔ کشمیر وادی میں ایک بار پھر جنگلی جانوروں اور انسانوں کے مابین مخاصمت آرائی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور کئی علاقوں میں جنگلی درندوں نے ہڑبھونگ مچا کر رکھی ہے۔ بعض علاقوں میں خونخوار درندے کم سن بچوں کو بلا دریغ اپنا نوالا بنا لیتے ہیں۔ تازہ مثال ضلع بانڈی پورہ کے نسبل علاقے کی ہے جہاں کسی خونخوار جنگلی جانور نے وہ 7 سالہ بچے کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا ہے جو اپنے گھر سے گزشتہ روز لاپتہ ہو گیا تھا۔ زبردست تلاش کے بعد اس معصوم بچے کی میت آج اس علاقے کے مضافات میں ایک ڈھلانی کھیت سے برآمد کی گئی۔ اس بچے کا نام زاہد بشیر ولد بشیر احمد بتایا گیا ہے۔ پولیس نے ضروری لوازمات کے بعد بچے کی میت لواحقین کے حوالے کر دی ہے جس کے بعد ان کی آخری رسومات انجام دی گئی۔ ادھر محکمہ جنگلی حیات نے علاقے میں جنگلی درندے کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس دوران جنوبی ضلع کلگام کے دمہال ہانجی پورہ علاقے سے خبر ہے کہ وہاں ریچھ کے حملے میں خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعہ دمہال ہانجی پورہ کے ناگام علاقے میں آج بعد دوپہر اس وقت پیش آیا جب جنگل کے نزدیک واقع اس گاؤں میں لوگ اپنے معمول کے کام میں مصروف تھے۔ اگرچہ زخمیوں کو فوری طور نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا تاہم انہیں بعد میں ضلع اسپتال منتقل کرنا پڑا جن میں سے ایک شدید زخمی کو سری نگر ریفر کرنا پڑا۔
महकमे जंगली हयात से फराहम शुदा आदाद शुमार के मुताबिक जिले कुलगाम में पिछले 5 बरस के दौरान मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट के 725 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें 10 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे और 2 दर्जन के करीब बुरी तरह से जख्मी हुए। इलाके के लोगों ने दमाल हाजीपोरा में एक वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम कायम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। एक अहम पेशरफ्त के तहत इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान को रिश्वत सतानी के एक मामले में सुनाई गई कैद की सजा को मुअत्तल करने का फैसला सुनाया है। मकामी मीडिया के मुताबिक 2 जजेस पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने तोशाखाना मामले में ज़ेली अदालत के उस फैसले को रद्द किया है जिसमें साबिक वजीर आज़म को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने इमरान खान की फौरी रिहाई के अहकामात जारी किए हैं। महकमे तरक्यात और पंचायती राज की कमिश्नर सेक्रेटरी ने आज श्रीनगर जिले के हारवन ब्लॉक का दौरा करके वहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और MG नरेगा के तहत स्कीमों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और मकामी लोगों से रास्त फीडबैक हासिल किया। उनके हमरा महकमे तरक्यात कश्मीर के डायरेक्टर और मुतल्लिका पंचायती राज इदारों के नुमाइंदे भी थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और बाहमी इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादले ख्याल करने के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन की पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों लीडरान ने जोहान्सबर्ग में हाल ही में खत्म हुई ब्रिक्स सरबराह मीटिंग समेत बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान सदर पुतिन ने अगले महीने 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 सरबराह मीटिंग में शिरकत न करने पर माजरत का इजहार किया। उन्होंने बताया कि रूस की तरफ से उसके वजीर खारजा सरगई लारोव मीटिंग में शिरकत करेंगे। रूस के फैसले पर इत्तेफाक जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की सदारत के तहत तमाम इकदाम पर रूस की मुसलसल हिमायत के लिए सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 29 अगस्त को हॉकी के सरकर्दा खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। खेलों और नौजवानों के अमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने इस दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान भारतीय खेलों के बारे में कई अहम इकदाम का आगाज किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर एक पंचायती हल्के में अनकरीब ही खेलकूद की मुनासिब सहूलियात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो खेलकूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मनशियात से कोसों दूर रहे। वो आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गाडूरा गांधरबल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज सतह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। इस फेस्टिवल में 33 शरीक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले कमोबेश 5000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट सरमद हफीज ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में आला मियार का सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के तय अहदबंद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार इस मकसद के लिए 45 करोड़ रुपए के एक मंसूबे को रूबा अमल ला रही है। सरमद हफीज ने कहा कि इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल नौजवानों और तालिब इल्मों में मौजूदा सलाहियतों को निखारने में मदद करते हैं। खेलों के कौमी दिन की मुनासिबत से आज महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट श्रीनगर की तरफ से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम वजीर बाग में एक वॉकाथॉन का एहतमाम किया गया। इस वॉकाथॉन में मुख्तलिफ सुकूनों से आए हुए तालिब इल्मों के अलावा महकमा यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया, जिसे सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी और यूथ सर्विसेज के ज्वाइंट डायरेक्टर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली वजीर बाग, जवाहर नगर, लाल मंडी और LD रोड से होते हुए यूथ हॉस्टल श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर हर एक की जिंदगी में खेलकूद की अहमियत को उजागर किया गया। सूरज के मुताले के लिए खला पर मबनी पहली भारतीय रसदगाह आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को रवाना किया जाएगा। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने मुतल्लक किया है कि सियारचे को सूरज जमीन के निजाम के लैग रेंज पॉइंट L1 के करीब मदार में पहुंचाया जाएगा, जो कुर्रे अर्ज से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर है। लैग रेंज पॉइंट तक पहुंचने में तकरीबन 4 माह लगेंगे। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।
मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100%